अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 6 से। देखिए, कल हम लोगों ने लेसन नंबर 5 तक पढ़ा था। आज लेसन नंबर 6 से पढ़ना है। ये चूंकि इससे पहले बात आ चुकी है, इसलिए रिवीजन के तौर पर इसे एक बार जल्दी जल्दी हम लोग देखते चलते हैं, उसके बाद में फिर टेंस पढ़ाया जाएगा। देखिए लेसन नंबर 6, निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। किताब निकाली यहाँ लेसन नंबर 6। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। निम्नलिखित हिंदी में कहते हैं, उर्दू में इसे मुंदरजा ज़ेल, यानी नीचे जो ये तस्वीरें दी गई हैं इनको देखना है और देख करके ये जो अंग्रेजी में नाम इनका लिखा हो उसे पढ़ना है। फिर हिंदी में भी दिया है, तो देखिए यहाँ सेब की तस्वीर है, तो उसे एप्पल यानी सेब, बनाना केला, पपाया पपीता, इसे पपाया कहते हैं पपीता को, पपाया पपीता, मैंगो आम, मेलन तरबूज, ऑरेंज संतरा। ये देखिए ऊपर खानों में इतने फलों के नाम ये बताए हैं, एप्पल, बनाना, पपाया, मैंगो, मेलन, ऑरेंज। ये 6 फल हैं। अब एक्सरसाइज इसी के तहत में ये बता रहे हैं कि चित्र देखकर नीचे दिए हुए खानों में उचित शब्द बनाओ और वाक्य पूरा करो। यहां देखिए, आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसमें दूर दूर पे कोई करीब में है और कोई तस्वीर दूर पे बनाए हुए हैं। तो यहां देखिए, इस जगह देखिए सेब यहां करीब में दिख रहा है, तो इसके लिए क्या आप करेंगे, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब यहां पे एन का दिस इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि ये सेब की तस्वीर करीब है, इस इबारत से करीब पे है, तो ये करीब की तरफ इशारा करने के लिए दिस आएगा, जैसा कि इससे पहले अभी बताया गया। तो दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। और एन का इस्तेमाल क्यों किया गया, बताइए आप में से कोई बताए, एन का इस्तेमाल यहां क्यों हुआ है? चूंकि हाँ, पहला ये वावेल है और जिस शब्द का या जिस लफ्ज का पहला हर्फ लेटर वावेल हो तो वहां पे एन का इस्तेमाल होता है, और अगर वावेल ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट हो तो ए का इस्तेमाल होगा। तो दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। अब यहां पे देखिए आम की तस्वीर बहुत दूरी पे है, तो अब इसको दैट इज आ मैंगो करेंगे। अब यहां देखिए आ यहां इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहां मैंगो में जो पहला इसका लेटर या शब्द है या हर्फ है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ का इस्तेमाल यहां किया है। इसके बाद में देखिए दिस इज एन ऑरेंज, वो एक संतरा है, और दैट इज आ पपाया, वो एक क्या है, पपीता है। दिस इज आ मेलन, ये एक तरबूज है। दैट इज आ बनाना, वो एक केला है, चूंकि तस्वीर दूर पे थी। अब यहां कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद दिए हुए स्थान पर लिखो। तो देखिए सेब की अंग्रेजी एप्पल आती है, और पपीता की पपाया, संतरा की ऑरेंज, केला की बताइए बनाना, तरबूज की मेलन, आम की मैंगो। इस तरीके से आपका लेसन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब आइए लेसन नंबर 7 की ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। ये बकेट बाल्टी को कहते हैं, ये नाइफ चाकू, यहां के साइलेंट रहेगा, कनाइफ मत पढ़िएगा, नाइफ। बेल घंटी को कहते हैं, और फ्लैग झंडा है, काइट पतंग, लैंटर्न लालटेन। अब इन चीजों के यानी इन अशिया के नाम को इन्होंने बताया है ऊपर चित्र में, तस्वीरों में, यानी ये जो 6 चीजें हैं। अब इन्हीं के तहत ये नीचे एक्सरसाइज देंगे। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6 है,
चित्र देखकर दिस या दैट का प्रयोग यानी इस्तेमाल करते हुए उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूरा करो। अब यहां देखिए वही चीज यहां बताएंगे, जो करीब में है उसके लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे, जो दूर है उसके लिए दैट का। देखिए जल्दी, दिस इज अ बकेट, ये एक बाल्टी है। दैट इज अ फ्लैग, वो एक झंडा है, चूंकि झंडा दूरी पे है इसलिए वो का इस्तेमाल। दिस इज अ बेल, ये एक घंटी है, घंटी करीब में है इसलिए दिस का इस्तेमाल। दैट इज अ लैंटर्न, वो एक लालटेन है, चूंकि लालटेन की तस्वीर दूरी पे आप देख रहे हैं यहां, इसलिए दैट का इस्तेमाल किया है। दिस इज अ नाइफ, अब यहां पे चाकू करीब में है इसलिए दिस का इस्तेमाल कर लिया है। और दैट इज अ काइट, वो एक पतंग है, पतंग दूरी पे है। अब इसके बाद में एक्सरसाइज में बता रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद दिए हुए स्थान पर लिखो, यानी नीचे इन्होंने हिंदी अल्फाज दिए, उसकी अंग्रेजी बतानी है। जैसे झंडा के लिए आप जानते हैं फ्लैग, घंटी बेल, लालटेन लैंटर्न, और बाल्टी बकेट, चाकू नाइफ, कनाइफ मत पढ़िएगा, ऊपर इसका नाम आया है पतंग काइट। अजीज तलबा, ये आपका लेसन नंबर 7 भी मुकम्मल हुआ। चूंकि हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे तेजी के साथ, उसके बाद में फिर हम अगला जो अपना सबक होगा यानी टेंस वगैरह उसके बारे में बात की जाएगी। लेसन नंबर अब यहाँ पे 8 देखिए, यहां निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। देखिए यहां इन्होंने चेयर के बारे में बताया, चेयर यानी कुर्सी, स्टूल स्टूल, सोफा सोफा, डेस्क डेस्क, अलमीरा अलमारी, बेंच बेंच। एक्सरसाइज नंबर 7, चित्र देखकर नमूने के अनुसार ठीक उत्तर लिखो, यानी ये कह रहे हैं कि तस्वीर देखो, उसके बाद में जो नमूना मिसाल दिया है उसके हिसाब से सही जवाब लिखना है। जैसे व्हाट इज दिस, इन्होंने एक करके भी बता दिया है। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ स्टूल, ये एक स्टूल है। अब यहां पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि दिस इज एन अलमीरा। अब चूंकि ये अलमारी है, यहां आप तस्वीर देख रहे हैं अलमीरा यानी अलमारी, तो दिस इज एन अलमीरा। एन का इस्तेमाल इसलिए करेंगे चूंकि अलमारी में आ पहले आया है। अब इसके बाद में व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दिस इज अ डेस्क, ये डेस्क है ना, तो दिस इज अ डेस्क, ये एक डेस्क है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दिस इज बेंच, यहां आप बेंच की तस्वीर देख रहे हैं, दिस इज बेंच, तो यहां भी बेंच है, दिस इज अ बेंच, ये एक बेंच है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो आप जान रहे हैं कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, ये कुर्सी है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दिस इज अ सोफा, यहां आप देख रहे हैं सोफा, सोफा की तस्वीर देख रहे हैं, ये सेम उसी तरह तस्वीर है, दिस इज अ सोफा। अब इसके बाद में नीचे दिए हुए शब्दों को रेखांकित स्थान पर अक्षर लिखकर पूरा करो। अब यहां देखिए, यहां कुछ हुरूफ हज़्फ कर दिए गए हैं, उसको भरना है। जैसे स्टूल स्टूल, डेस्क डेस्क, सोफा सोफा, चेयर कुर्सी, बेंच बेंच, अलमीरा अलमारी। अजीज तलबा, ये आपका लेसन नंबर 8 तेजी के साथ मुकम्मल हुआ। अब यहां ये बता रहे हैं लेसन नंबर 9 में क्वेश्चंस एंड आंसर्स यूज ऑफ यस, यानी आप जवाब, सवाल और जवाब करते वक्त जब यस का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में ये आज बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो, यानी नीचे जो तस्वीरें दी गई हैं उनको देखना है और फिर उनके नाम पढ़ना है। देखिए, डियर हिरन को कहते हैं, और कैमेल ऊंट है, पिग ये गंदा सुअर जानवर है उसे कहते हैं, बियर रीछ को, बुलक बैल को, हार्स घोड़े को, ये घोड़ा हार्स। तो यहाँ 6 तस्वीरें हैं जिनके बारे में आपको सिखाया है, बताया है। डियर हिरन, कैमेल ऊंट, पिग सुअर, बियर रीछ, बुलक बैल, हार्स घोड़ा। अब इन्हीं 6 के तहत यहाँ एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 8 है, इसमें कह रहे हैं कि चित्र देखकर नमूने के अनुसार यस का प्रयोग करके प्रश्नों यानी सवालों के ठीक जवाब लिखो, उत्तर लिखो यानी जवाब लिखो। देखिए, इज दिस अ बियर,
यहां भी इन्होंने एक करके बताया है, फिर उसी के नमूने पर, उसी के पैटर्न पर, उसी के बेस पर आपको बनाने हैं, यानी सवालों का जवाब देना होगा। तो इज दिस अ बियर, क्या ये एक बियर रीच है, क्या एक रीच है? तो यस दिस इज अ बियर, हाँ ये एक रीच है। इज दिस अ पिग, क्या ये एक सुअर है? तो आप लिखेंगे इसी तरीके से, यस लिखेंगे, यस के बाद में कॉमा देंगे, यस दिस इज अ पिग, ये एक सुअर है। इसके बाद में इज दिस अ हॉर्स, क्या एक घोड़ा है? तो आप क्या लिखेंगे? यस, फिर कॉमा लगाएंगे, यस दिस इज अ हॉर्स, हाँ ये एक घोड़ा है। इज दिस अ कैमल, क्या एक ऊंट है? तो आप लिखेंगे यस, कॉमा लगाएंगे, दिस इज अ कैमल, ये एक ऊंट है। इज दिस अ डियर, क्या ये एक हिरन है? तो आप लिखेंगे यस दिस इज अ डियर, यह एक हिरन है। इज दिस अ बुलक, क्या ये एक बैल है? यस दिस इज अ बुलक, हाँ यह एक बैल है। इसके बाद में निम्नलिखित अक्षरों के कर्म को ठीक करके सही शब्द दिए हुए स्थान पर लिखो। यहां देखिए, यानी इसमें ये जो अल्फाज लिखे गए हैं उसमें उसकी स्पेलिंग की रद्दो बदल कर दी गई, उलट फेर कर दी गई है, उसको सही तरतीब दे करके लिखना है, ये बता रहे हैं इसमें। जैसे जिप कर दिया है तो ये पिग है, ठीक है, पिग सुअर। और यहां देखिए ये डियर हो जाएगा हिरन, और इसकी भी उलट दिया है तो ये बुलक बन जाएगा बैल, और रीप ये असल दिख रहा है लेकिन बियर है, बियर ये रीच हो जाएगा, और हॉर्स घोड़ा, और कैमल ऊंट। अजीज तलबा, ये आपका लेसन नंबर 9 भी मुकम्मल हुआ है। इसके बाद में देखते हैं अब सब एक बड़ा बहुत ही अहम इस्तेमाल के बारे में ये यहाँ पे बताए हैं कि लेसन नंबर 10 यूज ऑफ इट एंड नो, इसमें ये बता रहे हैं कि कहाँ आप इट का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे नो का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो, यानी नीचे जो तस्वीरें बताई हैं इन चीजों की उनको देखिए, उनका नाम पढ़िए और स्पेलिंग के साथ उनको याद भी कर लीजिएगा। देखिए, बॉक्स, संदूक, कोट, एग अंडा, गन बंदूक, अम्ब्रेला छाता, वॉच घड़ी। देखिए, इट का प्रयोग बेजानदार, इट के इस्तेमाल के बारे में बता रहे हैं, इसको गौर से देखिए। इट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं, दिन, मौसम, समय, यह वह, पशु पक्षियों आदि के लिए किया जाता है। यानी इट के इस्तेमाल के बारे में कह रहे हैं कि अगर आपको इट का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए देखना होगा वो चीज बेजानदार है या नहीं। अगर बेजानदार है तो वहां करेंगे, दिन है अगर तो उससे पहले करेंगे, मौसम है तो उससे पहले करेंगे, वक्त है तो उससे पहले करेंगे, यह या वह का माना देना हो तो कर सकते हैं। पशु पक्षियों आदि यानी जानवर और परिंदों वगैरह, पक्षियों वगैरह के लिए, आदि मतलब वगैरह के लिए किया जाता है। अब एक्सरसाइज नंबर 9 इसी के तहत बता रहे हैं, चित्र देखकर नमूने के अनुसार, यानी चित्र देखे और जो नमूना दिया गया उसी के मुताबिक नो का प्रयोग तथा इट का प्रयोग करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए, एक इन्होंने करके बताया है, इज दिस अ बॉक्स, क्या ये एक संदूक है? तो नो, फिर कॉमा, दिस इज नॉट अ बॉक्स, नो नहीं, ये एक बॉक्स नहीं है। इट इज अ गन, ये एक बंदूक है। देखिए, इस जुमले में इन्होंने दोनों का इस्तेमाल बता दिया, यानी नो का इस्तेमाल कहां करना उसके बारे में भी बताया और इट का इस्तेमाल भी कैसे करना उसको भी बता दिया। तो इस एक पहला जो नमूना है, पैटर्न है, इसको देखिए, फिर इसी की तरह दूसरे को बनाना पड़ेगा। इसको गौर से देखिए, इसको अगर समझ लेंगे तो फिर दूसरे को आप खुद ब खुद बना लेंगे। इज दिस अ बॉक्स, क्या ये एक बॉक्स है? तो नो, चूंकि यहां पे बंदूक की तस्वीर है इसलिए ये बॉक्स का जुमला नहीं बना पाएंगे, तो यहां आप नो लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। दिस इज नॉट अ बॉक्स, ये एक बॉक्स नहीं, फिर फुल स्टॉप कर देंगे, यानी जुमला मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद में आप कहेंगे इट इज अ गन, ये एक बंदूक है। इट इज अ गन, वो एक बंदूक है। वहां यहां पे बताया था यह या वह का माना कर सकते हैं, तो देखिए यह या वह, तो आप इसका तर्जुमा ये करेंगे, इट इज अ गन, ये एक बंदूक है।
अब इसके बाद में इज दिस अ कोट, क्या ये कोट है? अब देखिए यहां कोट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंडे की तस्वीर है तो आप क्या कहेंगे? नो। यहां पे लिखेंगे नो, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे दिस इज नॉट अ कोट, ये एक कोट नहीं है। नो दिस इज नॉट अ कोट, नहीं एक कोट नहीं है। फिर क्या लिखेंगे आप? इट इज एन एग। अब यहां एग है तो एन लगाएंगे, इट इज एन एग, यह एक अंडा है। इसके बाद में इज दिस अ गन, क्या ये एक बंदूक है? अब चूंकि यहां पे घड़ी की तस्वीर है तो आप लिखेंगे नो कॉमा दिस इज नॉट अ गन, ये एक बंदूक नहीं है। फिर आप लिखेंगे इट इज अ वॉच, ये एक घड़ी है, वॉच घड़ी है। इसके बाद में इज दिस एन अम्ब्रेला, क्या एक छाता है? तो आप लिखेंगे नो दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला, एक छाता नहीं है। इट इज अ कोट, ये कोट है। इज दिस अ वॉच, क्या एक घड़ी है? तो आप लिखेंगे नो कॉमा दिस इज नॉट अ वॉच, ये घड़ी नहीं है। इट इज अ बॉक्स, ये एक संदूक है। इज दिस एन एग, क्या एक अंडा है? नो दिस इज नॉट एन एग, ये एक अंडा नहीं है। फिर आप लिखेंगे इट इज एन अम्ब्रेला, ये एक छाता है। अजीज तलबा, इस तरीके से ये सबक बड़ा ही अहम है कि यहाँ पे इट और नो का इस्तेमाल अच्छी तरीके से मिसाल देकर समझाया है। इसके बाद में देखिए लेसन नंबर 11, यूज ऑफ दियर, दीज एंड दोज, यानी दीज आप वहां जो दिस और दैट का इस्तेमाल जो देखा था वही है, यानी दिस वाहिद के लिए था और दैट वाहिद के लिए था। दिस करीब की चीजों को बताने के लिए, वाहिद करीब की चीज को बताने के लिए, दैट वाहिद बैद की चीज को बताने के लिए था। तो दिस की जमा दीज है यानी ये सब, और दैट की जमा दोज है यानी वो सब। तो दीज करीब की तमाम चीजों की तरफ इशारा करेगा, दोज बैद की चीजों की तरफ। देखिए जल्दी से निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी बगौर पढ़िए। देखिए दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। क्योंकि यहाँ पे कई किताबें हैं, करीब में है, इस लाइन इसके देखिए छोटी है, ये किताबें इस जुमले से करीब हैं, इसलिए दीज का इस्तेमाल किया। 2000 पेन्स, वो सब कलम है, चूंकि कलम की तस्वीर दूर है इसलिए दोज। दीज आर स्टूल्स, ये स्टूल हैं, स्टूल देखिए करीब है इसलिए दीज का इस्तेमाल। 2000 चेयर्स, वे कुर्सियां हैं। और देखिए हाँ एक चीज यहाँ पे और बताता चलूं कि अंग्रेजी में तस्निया का तस्वुर नहीं है, तस्निया नहीं होता, इसलिए या तो वाहिद या डायरेक्ट जमा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीजें हैं, लेकिन इसके लिए भी दीस का इस्तेमाल किया, और तमाम चीजें हों उसके लिए भी दीस का इस्तेमाल या दोस का करते हैं। तो दीज आर चेयर्स, ये 2000 चेयर्स वे कुर्सियां हैं। दीज आर बॉल्स, ये गेंद हैं। 2000 बैट्स, वे बल्ले हैं। दीज आर कप्स, ये प्यालियां हैं। 2000 डॉग्स, वे कुत्ते हैं। दीज आर ट्रीज, ये पेड़ हैं। 2000 फ्लावर्स, वे फूल हैं। एक्सरसाइज नंबर 10, चित्र देखकर नमूने के अनुसार यानी नमूने के मुताबिक दिए हुए रेखांकित स्थानों पर ठीक उत्तर लिखो। व्हाट आर दीज, ये क्या है? एक यहां इन्होंने भी करके बताया है। देखिए दीज आर अम्ब्रेलास, ये छाता हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं? तो दोज आर, ये देखिए कैंडल्स, वे मोमबत्तियां हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? तो आप लिखेंगे दीज आर कैट्स, ये बिल्लियां हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं? अब यहां दूर है चूंकि। दोज आर कॉक्स, वे मुर्गे हैं, या हाँ ठीक है मुर्गे हैं। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? व्हाट आर दीज, ये क्या हैं? तो अब यहां देखिए करीब में ये चीज रखी हुई है, तो दीज आर टेबल्स, ये टेबल हैं। दीज आर टेबल्स, ये टेबल हैं। अजीज तलबा, ये आपका लेसन नंबर 11 भी मुकम्मल हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम पढ़ेंगे इसके बकिया असबाब को मुकम्मल करके जल्दी से, फिर हम आगे नए असबाब को पढ़ा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।